G20 के नेतृत्व के लिए अमेरिका ने की भारत की तारीफ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस का बयान, भारत के साथ संबंध गहरे और मजबूत है। पीएम मोदी की भी नेड प्राइस ने की तारीफ। कहा, भारत के पास सबसे ज्यादा स्पष्टता से बोलने वाली की क्षमता। जब पीएम मोदी ने कहा कि यह जंग का दौर नहीं है तो दुनिया ने सुना। आज क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। इसकी मेजबानी भारत करेगा। बैठक में चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये पर चर्चा हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वांग होंगे शामिल। एस जयशंकर करेंगे बैठक की अध्यक्षता। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे चहेता नेता बताया। बोली, मोदी इज मोस्ट लवेबल। तारीफ सुनकर हंस पड़े प्रधानमंत्री। रायसीना डायलॉग से पहले दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत। दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी का संबोधन। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का दिया मंत्र। दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद पर चर्चा। जयशंकर ने कहा, सभी देशों ने की आतंकवाद की निंदा। दुनिया की चुनौतियों को सुलझाने पर सभी देश एकमत हैं। पूर्वोत्तर में जीत पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं का जताया आभार। बोले, कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, देश कह रहा है मत जा मोदी। कब्र खोदने की बात के बाद से कमल खिलता ही जा रहा है। जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। पूर्वोत्तर में जीत के बाद गरजे पीएम मोदी का, नॉर्थ ईस्ट अब दिल्ली और दिल से दूर नहीं। काम और सेवा भाव ही हमारी जीत का रहस्य है। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, कुछ विशेष शुभचिंतकों के पेट में दर्द। टीवी पर ईवीएम को गाली पड़नी शुरू हुई या नहीं। कुछ हमारे विशेष शुभचिंतक भी हैं। इन विशेष शुभचिंतक जिनके पेट में ये सोच सोच करके दर्द होता है कि बीजेपी की जीत का राज क्या है। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं ने बरसाए फूल। बीजेपी मुख्यालय में बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर निशाना। बोले, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पूर्वोत्तर की जीत पीएम मोदी के विजन का नतीजा है। अभी भी रस्सी जल गई है, बल नहीं गया है। ऐठन चली गई, ऐठन अभी भी बरकरार है। जमीन खिसक गई है और अभी भी सुबुद्धि नाम की चीज दूर दूर तक उनके नजदीक नहीं आई। नागालैंड जीत पर अमित शाह का ट्वीट। बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी बधाई। कहा, नागालैंड में समृद्धि की नई सुबह है। पूर्वोत्तर में बीजेपी की जबरदस्त जीत। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में बीजेपी गठबंधन की सरकार तय। असम सीएम हेमंता बिस्वा का दावा, मेघालय में संगमा सरकार को समर्थन करेगी बीजेपी। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा का ट्वीट। समर्थन के लिए बीजेपी को धन्यवाद। आज सुबह 11:30 बजे राज्यपाल से मिलेंगे संगमा। बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। यूपी के गोंडा में बीजेपी की जीत का मना जश्न। कार्यकर्ताओं ने जमकर खेला रंग। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बरेली दौरा। बोले, भारत का अन्न खाने वाले, पानी पीने वाले सब हिंदू हैं। हिंदुस्तान में पैदा होने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला, हिंदुस्तान की जमीन का अनाज खाने वाला, हिंदुस्तान का पानी पीने वाला, हर किसी को यह हक है कि वो हिंदू कह सके अपने आप। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अब 3 सदस्यीय कमेटी करेगी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति।
समिति में पीएम, लोकसभा के नेता, प्रतिपक्ष और सीजेआई होंगे शामिल। अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एक्सपर्ट कमेटी। इस सेबी को 2 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश। शेयरों में गड़बड़ी के आरोपों की होगी तफ्तीश। दिल्ली शराब घोटाले में बड़ा एक्शन। अमनदीप ढाल को 5 दिन की ईडी हिरासत। आज गृहमंत्री अमित शाह का कर्नाटक दौरा। 2 दिन की विजय संकल्प रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे गृहमंत्री। कर्नाटक के बीदर और देवनहल्ली में गृहमंत्री का कार्यक्रम। शाम को बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट का करेंगे शुभारंभ। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंटरनेशनल धर्म सम्मेलन में लेंगी हिस्सा। 3 दिवसीय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। इंटरनेशनल धर्म सम्मेलन में 16 देशों के डेलीगेट्स और 6 देशों के संस्कृति मंत्री भी कर रहे हैं शिरकत। इंटरनेशनल धर्म सम्मेलन में शिरकत करेंगी राष्ट्रपति। रायसीना डायलॉग 2023 का दूसरा दिन। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के संबोधन के साथ बैठक की शुरुआत हुई। रिपब्लिक भारत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से की एक्सक्लूसिव बातचीत। राम रहीम पर कहा, बाबा के यहां जाना व्यक्तिगत मामला है। जहां तक किसी बाबा के पास जाने की बात हो, कोई नेता जाए, कोई सामान्य जन जाए, कोई दूसरा जाए, तीसरा जाए, किसी की व्यक्तिगत आस्था, इसके अंदर इंटरफेयर करने का मुझे कोई भी अधिकार नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुख्यमंत्री खट्टर का बयान। कहा, सिविल कोड एक नहीं होगा तो विवाद बना रहेगा। अलग अलग होने से कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। अगर मान्यता एक हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो मनोहर लाल खट्टर क्लियरली कह रहे हैं 2024 के इलेक्शन, जनरल इलेक्शन से पहले, तो भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड तो होना चाहिए। जाति जनगणना पर आर भारत से बोले सीएम खट्टर, राजनीति से जाति को रखना चाहिए दूर। हम कास्ट को पॉलिटिक्स से दूर करना चाहते हैं। 3 C's को एलिमिनेट करने के लिए हमने अपना बेड़ा उठाया। 3 C's, करप्शन, कास्ट बेस सिस्टम एंड क्राइम। अधिकारियों को सीएम योगी का निर्देश। कहा, अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आस्था का सम्मान, अराजकता पर 0 टॉलरेंस। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। ट्वीट कर लिखा, शकुनी पालोगे तो सत्यानाश तय। दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था, अर्जुन के सलाहकार भगवान श्री कृष्ण थे। प्रयागराज में घर पर बुलडोजर चलाने पर भड़के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क। बोले, ये एक्शन नहीं, मुसलमानों के साथ जुल्म है। एक दिन तुम भी इसी जद में आओगे। अति की संपत्तियों पर योगी की नजर। 40 अवैध संपत्तियों की लिस्ट तैयार। प्रशासन कभी भी चला सकता है बुलडोजर। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास और निखत मुलाकात मामले में बड़ा एक्शन। हिरासत में लिए गए चित्रकूट जेल अधीक्षक और जेलर। अतीक के बेटे अली अहमद की जमानत याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत पर छोड़ने से इनकार किया। यूपी में सीएम योगी के सख्त तेवर के बाद दिखेगा लखनऊ विकास प्राधिकरण का एक्शन। होली के बाद अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने भी बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाया। कहा, जो अपराधी है, जो आरोपी है, उन पर कार्रवाई करना अदालतों का काम है। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, दुनिया के कोई समस्या का समाधान हमारे पास है। हर भारतीय को अपने पारंपरिक ज्ञान की होनी चाहिए मूलभूत जानकारी। के पास दूसरा हल नहीं है, वो हमारे पास है। हमको अपनी परंपरा में क्या क्या कुछ है के पास दूसरा हल नहीं है, वो हमारे पास है। हमको अपनी परंपरा में क्या क्या कुछ है, इसका एक अत्यंत प्राथमिक सामान्य ज्ञान सबको होना चाहिए। आज सुबह 10 बजे पेश होगा पंजाब सरकार का बजट। गवर्नर ने बजट पेश करने की अनुमति दी।
झारखंड विधानसभा में आज पेश होगा राज्य सरकार का बजट। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 का पेश करेंगे आम बजट। शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने की दिल्ली बीजेपी की तैयारी। आज से बीजेपी का जन जागरण अभियान। दिल्ली में 2500 नुक्कड़ सभाएं करेंगे आप। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का संदेश दिल्ली और पूरे देश में हर आदमी तक पहुंचाने के लिए होगी सभाएं। बीजेपी के खिलाफ आज दिल्ली के 70 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं की बैठक। 4 मार्च को प्रदेश कार्यालय में प्रदेश स्तर पर मोहल्ला सभा के लिए बैठक। झूठ बोलने के आरोप पर विधायक जीतू पटवारी बजट सत्र से निलंबित। कमलनाथ ने बताया अलोकतांत्रिक कदम। हरियाणा में सरपंचों का जारी है विरोध प्रदर्शन। विरोध के कारण पंचकुला चंडीगढ़ सीमा बंद। अनिश्चितता के माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के 40 दिनों के पैरोल का समय पूरा। आज रोहतक की सुनारिया जेल जाएगा डेरा प्रमुख राम रहीम। आज मथुरा दौरे पर रहेंगे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। वृंदावन में साधु संतों के साथ करेंगे हवन पूजन। रामचरितमानस विवाद पर स्वामी दीपांकर का बयान। बोले सनातन जोड़ो यात्रा से हिंदुओं को जोड़ूंगा। यूपी के बागपत पहुंची स्वामी दीपांकर की भिक्षा यात्रा। असम के गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। आयुष मंत्रालय के एक्सपो और सम्मेलन का केंद्रीय मंत्री ने किया उद्घाटन। रामपुर में पुलिस ने विधायक के फर्जी स्टिकर वाले कार को किया जब्त। चेकिंग के दौरान कोर्ट के गेट के बाहर कार मिली। बरेली पहुंची कमिश्नर सौम्या अग्रवाल। सर्किट हाउस पहुंचकर संभाला कार्यभार। शहर के कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। दीक्षांत समारोह में उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को सराहा गया। कहा अधिकतर गोल्ड मेडल छात्राएं हासिल कर रही हैं। इसे महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए। रूप से स्वर्ण पदक प्राप्त करता छात्राएं सर्वाधिक। ये छात्राओं के परिश्रम के आधार पर जिस ढंग से वातावरण का निर्माण हो रहा है, निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण को वो प्रमुखता प्रदान करेगा। पंजाब के पठानकोट में मौसम में बदलाव से अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। शहर में बढ़े खांसी जुकाम के मरीज। हरियाणा के पलवल में नकल रोकने के लिए पुलिस अलर्ट। नकल रोकने के लिए पुलिस की सख्ती। सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई ने जैन पर 1.47 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया है। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर आज सुनवाई। याचिका में एक ही मामले में दर्ज 2 एफआईआर में से एक पर रोक लगाने की मांग की गई है। चंडीगढ़ में 7 राज्यों के पुलिस अधिकारियों की बैठक। नार्को, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली के अधिकारी हुए शामिल। एलओसी पर उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान। बोले अब स्थितियों में सुधार। दुश्मन की हर चुनौती के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे सामान्य हो रही है स्थितियां। महाराष्ट्र के भिवंडी में मदरसे में मौलवी ने नाबालिग को पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज की गई एफआईआर। दिल्ली के सुल्तानपुरी में झुग्गियों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 15 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप। आग बुझाने के लिए रोबोट का किया जा रहा इस्तेमाल। यूपी के सबल में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक को रौंदा। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मिनी बस हादसे का शिकार। हादसे में 2 लोगों की मौत और 14 जख्मी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बस और ट्रक में भिड़ंत। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के कासगंज में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में महिला और एक मासूम बच्चे की मौत। यूपी के सहारनपुर में फ्रांस का नागरिक सड़क दुर्घटना में जख्मी। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती।
यूपी के रायबरेली में अज्ञात कारणों से घर के छप्पर में लगी भीषण आग, घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ। मध्य प्रदेश के दमोह में एसपी ने घायल को पहुंचाया जिला अस्पताल, सड़क दुर्घटना में घायल हुआ था व्यक्ति। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश मोहन श्याम को पैर में लगी गोली, दूसरा बदमाश बिल्ला मौके से फरार। यूपी के अलीगढ़ में पेट्रोल पंप कर्मियों की गुंडागर्दी, एंटी करप्शन थाना प्रभारी को जमकर पीटा, गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। अलीगढ़ में दबंग बदमाशों ने होटल संचालक के साथ की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना। कानपुर में शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे 3 नाबालिग, थाने में अपनी मां के खिलाफ दी शिकायत। जज्जर के वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला, एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ सीनियर्स ने जमकर मारपीट की। यूपी के हाथरस में दबंगों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, दुकान में बैठे युवक पर बरसाई गोलियां, कई लोग घायल, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के बदायूं में गैंगस्टर की 86 लाख रुपए की संपत्ति जब्त, वजीरगंज थाना इलाके में पुलिस ने कार्रवाई की। जन्मभूमि परिसर में परकोटे का मंदिर तेजी से बनाया जा रहा है। परकोटे में रामायण के प्रसंगों पर आधारित 125 झांकियां लोगों को त्रेता युग में होने की अनुभूति कराएगी। परकोटे के मंदिर में भगवान शंकर, हनुमान, गणेश, अन्नपूर्णा देवी समेत 6 मंदिर बनाए जाएंगे। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमेटी में संशोधन पर कैबिनेट का बड़ा फैसला, भाषाओं की सूची में जोड़ा गया हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्कूल टीचर का कमाल, फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए बनाया ऑटो प्रोटेक्शन मॉडल। पहली बार जयपुर से अहमदाबाद के लिए ट्रेन, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर होकर चलेगी गाड़ी। 1 साल बाद भी रूस यूक्रेन में जारी है जंग, खार्किव में रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार। फायरिंग के लिए यूक्रेनी सेना ने किया T-64 टैंक का इस्तेमाल, खार्किव में अपने हथियार और गाड़ियां छोड़कर भागे रूसी सैनिक। ज़ैपोरिज़िया में रूसी हमले पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, हमले का करारा जवाब देने का जेलेंस्की ने किया वादा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन का बयान, कहा रूस युद्ध को खत्म करने को लेकर गंभीर नहीं है। रूस यूक्रेन जंग पर एक बार फिर अमेरिका का बयान, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, हम यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेंगे। रूस की राजधानी मॉस्को के कोलोमाने में जोरदार धमाके की आवाज, पिस्की स्टेशन और चर्कीजोवो को जोड़ने वाले पुल से उठता हुआ धुआं दिखाई दिया। नाइजीरिया में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जारी है विवाद, विपक्षी नेता ने चुनाव परिणाम पर सवाल उठाते हुए न्यायपालिका का रुख किया। ब्राजील में ईरान ने तैनात किया अपना युद्धपोत, तमाम चेतावनी के बाद भी तैनात किया गया। अमेरिका में जारी है बर्फबारी का कहर, भारी बर्फबारी के बीच घरों में फंसे स्थानीय लोग। नासा का स्पेसएक्स क्रू 6 मिशन लॉन्च हुआ, फाल्कन 9 रॉकेट में 4 एस्ट्रोनॉट्स ने उड़ान भरी। ग्रीस में हुए ट्रेन हादसे में अब तक 57 लोगों की मौत, लोगों को बचाने का काम जारी।